कल मैंने आप लोगों को बताया था इस कहानी के बारे में। ये कहानी है बिना जड़ का पेड़, बिना बीज एवं बिना जड़ का पेड़। तो एक व्यापारी था जो राजा के दरबार में आया और बोला कि मैं आपके लिए एक उपहार लेकर के आया हूँ, बिना बीज एवं बिना पानी का पेड़ उगाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे को अगर इस दरबार से कोई बता दे कि इस संदूक में क्या है, तो मैं आपके यहाँ नौकरी करने को तैयार हूँ। उस व्यापारी ने बोला। सभी सभासद एवं पुरोहितों ने सब ये सभी सभासद एवं पुरोहितों ने ज्योतिषों की ओर देखने लगा। सभी ने सर नीचा झुका लिया। लेकिन उसी सभी में गोनू झा भी उपस्थित थे। गोनू झा भी उपस्थित थे। तो गोनू झा को ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ी, नहीं तो जगहसाई हो जाती। तो गोनू झा ने स्वीकार कर लिया कि ये चुनौती हमें स्वीकार है, लेकिन उस व्यापारी को रात भर मेरे यहाँ ठहरना होगा। और वो चाहे तो उसकी संदूक का रखवाली मैं करूंगा, और वो चाहे तो अपना नौकर भी रख सकता है संदूक की रखवाली करने के लिए रात भर। तो ये व्यापारी ने मान गया और रात भर ठहर गया। जब रात भर संदूक की रखवाली करनी थी तो दोनों जगह था, गोनू झा और व्यापारी दोनों जगह थे। दोनों बातचीत करने लगे आपस में। बातचीत करते करते ही गोनू झा ने पूछ लिया उनसे कि एक बार और ऐसे ही व्यापारी आए थे जो कह रहे थे बिना बीज एवं बिना पानी का पेड़ उगाता हूँ, और उसमें भांति भांति के फूल लगते हैं। उसने भी भांति भांति के फूल लगते हैं, वो भी रात में। तो क्या तुम भी भांति भांति के फूल खिला सकते हो? तो उसने व्यापारी ने अहंकार भरे स्वर में कहा, हाँ हाँ, मैं भी क्यों नहीं रात में फूल खिला सकता हूँ। तो ये सुनते ही गोनू झा के आंख चमक चमक आ गई आंखों में चमक आ गई। ये सुनते ही गोनू झा के आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ अति स्वा अति सवाजी निकाल करके छोड़ी। सभासद झुझला गए सभासद झुझला गए कि महाराज की आंख लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी? सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। एक आप लोग कुलिया फटाका सुने होंगे, फुलझड़ी वाला, वही गोनू झा ने ला करके सभासदों के बीच में जला दिया। तो राजा आग बबूला हो गए। कहे, तुमको सभा का शिष्टाचार भी नहीं रहा, तुमने ये क्या कर दिया? गोनू झा ने गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम गिरिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई का रहस्यमय प्रश्न है का उत्तर है। इसी में व्यापारी भाई का रहस्यमय प्रश्न का उत्तर है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों के फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विश्वासपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें अति सबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज बिना पेड़ के पानी का पेड़ उगाते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात हो
रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें अतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र है। आप अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों को मनोरंजन कीजिए। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा है। तो इस कहानी का लेखक है वीरेंद्र झा। इस कहानी का लेखक है वीरेंद्र झा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।